हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर कुलदीप चहल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। और आज परमेश्वर के जिस वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो मिलता है पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय और उसकी 10 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटकों के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वो जद तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? तो दोस्तों, एक घटना हमने पढ़ी राजा दाऊद के जीवन में, जिसमें वो शाऊल के डर से भाग रहा है। और भागते भागते वो कहाँ पहुँचा? भागते भागते वो पहुँचता है गत नगर में। ठीक है, मैं आपको बताऊं गत कौन सा नगर है, गत कौन सा शहर है। गत परिस्थितियों का वो शहर है जहाँ से गोलियत आता है, गोलियत का होम टाउन। ओके, गत शहर दाऊद के लिए आई थिंक लास्ट प्लेस है जहाँ पर उसको जाना चाहिए था। आप सोचिए, गोलियत जैसे एक इंसान को, गोलियत जैसे एक योद्धा को जो सब जगह फेमस है, उसको मारने वाला व्यक्ति कितना फेमस हो गया हो। सब लोग उसको जानते होंगे, सब लोग उसको पहचानते होंगे। और दाऊद को लोगों ने पहचान लिया है। जिसका डर था वही हुआ। उसके पीछे शाऊल पड़ा है और उसको जब बचने के लिए कोई और जगह दिखाई नहीं दी तो ऐसी जगह में पहुंच गया जहां शायद से नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब लोगों ने उसे पहचान लिया, क्या ये दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में लोगों ने गीत नहीं गाए? दाऊद जबरदस्त जाए, लेकिन लिखा है कि एक और चाल चलता। मैं इस बात के बारे में सोच रहा था कि क्या ये दाऊद की खुद की चाल थी जिसने दाऊद की जिंदगी को यहाँ बचा लिया, जिसने दाऊद के जीवन को यहाँ पर बचाया? आप सोचिए, वो मौत के मुंह में फंसा हुआ है, वो दुश्मन के घर में ही है। एक दुश्मन से भागते भागते, एक दुश्मन से छुपने का ठिकाना ढूंढते ढूंढते दूसरे दुश्मन के हाथ में पड़ गए, अकेला। कैसे बचेगा? क्या उसकी चालाकी है जिसने उसकी जिंदगी बचा ली? मैं नहीं सोचता। क्यों? अगर आप इससे 2 आयत पर बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दाऊद थोड़ी देर पहले गोलियत की तलवार को लेकर आए। गोलियत की तलवार को लेकर वो उस जगह में पहुंचा है जो गोलियत का गढ़ है। आप सोचिए कि क्या कोई गोलियत की तलवार को नहीं पहचान लेता? गोलियत बहुत बड़ा योद्धा था। क्या कोई उस सबूत के साथ अगर उसे राजा आकीश के सामने पेश कर देता, नहीं ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को मारा, ये देखो ये गोलियत की तलवार है, ये सबूत है, क्या होता दाऊद? लेकिन परमेश्वर ने उसे यहाँ बचाया। मैं जो विश्वास करता हूँ, मैं जिस बात के ऊपर आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं ऐसा सोचता हूँ परमेश्वर ने दाऊद के हृदय में ये विचार डाला, पवित्र आत्मा ने दाऊद के मन में ये बात डाली कि वो ऐसा व्यवहार करे। ये बिल्कुल अनहोनी
की एक बात है, दाऊद एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन उसके मन में कोई भागने का या लड़ने का या ऐसी कोई और विचार नहीं आया। उसके मन में एक विचार आया पागलपन की इन करने की, और वो किवाड़ों के ऊपर लकीरें खींचने लगा, अपनी लार जो है वो अपनी दाढ़ी के ऊपर बहाने लगा और बावलेपन की एक्टिंग करने लगा। और किसी तरह राजा इस बात के लिए कन्विंस हो गया कि ये आदमी पागल, ये इतना बड़ा योद्धा नहीं हो सकता लगता ही। और वो कह रहा है यहाँ पर पागलों की कमी है क्या, एक पागल को और लिया, ऐसे आदमी मेरे भवन में नहीं आने, इसको बाहर भी ना, तो दाऊद की जान बच जाती। दोस्तों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है, हो सकता हम भी अपनी जिंदगी में कई बार बहुत बेवकूफ़ी भरे फैसले लिए, जिन जगहों में नहीं जाना चाहिए, मुश्किल हालातों के लिए उन रास्तों पर चले, जिन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए हो सकता है उन लोगों के पास चले जाएं और ऐसी एक हालत में पड़ जाएं जहां पर हम भी अत्यंत घबराए हुए, अत्यंत डरे हुए हों। लेकिन इस बात को याद रखें, आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर आपसे प्यार कर, उसको पुकारें, उसकी आवाज़ को सुनें और वो आपके मन में एक विचार देगा, वहाँ से निकलने की योजना वो आपको बताएगा। परमेश्वर ने ऐसे हालात उधर बनाए, परमेश्वर ने ऐसा किया कि किसी ने दाऊद की तलवार को चेक नहीं किया, किसी का ध्यान उधर नहीं गया, राजा के मन में दूसरा कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन उस एक बात को जो परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर ने इस तरह सभी के दिलों में उस बात को डाल दिया। यहाँ से हमें वो वचन पता चलता है कि परमेश्वर के हाथों में राजाओं का हृदय है, और इस तरह रहता है कि परमेश्वर जहाँ चाहे उन्हें मोड़ देता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें, और किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, कितने भी घबराए हुए, कितने भी परेशान क्यों ना हो, प्रभु की आत्मा की आवाज़ सुनिए, उसको ढूंढें और वो आपको दे सही। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सभी के साथ होती रहे। जय मसीह।